परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यह अवसर दिया हमको फिर से कि हम इस संगति को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार, शालोम, सभी का स्वागत है जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस संगति के समय के लिए। तो आइए हम आगे के समय को प्रभु के हाथों में प्रार्थना सहित सौंपेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहता हूँ, आपके नाम को सराहता हूँ, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। आपके नाम को मैं धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। आप ही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा आप ही हैं प्रभु जी। सारी सृष्टि की रचना करने वाले, उसे संभालने वाले प्रभु जी, और फिर से उसे नया बनाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। आप हर एक बेडोल और सुनसान चीज को अच्छी सृष्टि में बदलने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप प्रतिदिन बातचीत करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपके नाम को मैं धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। आप संगति करना चाहते हैं हमसे प्रभु जी। प्रतिदिन आपका धन्यवाद देता हूँ। आप इतने महान होने के बावजूद भी प्रभु जी, आपको स्मरण रहता है कि मनुष्य केवल मिट्टी ही है, फिर भी आप उसकी सुधि लेते हैं। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप मेरी सहायता करते हैं प्रभु जी। मैं मिट नहीं गया, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया मेरे जीवन में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा मेरे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी। वो इसलिए है कि मैं नाश ना हूँ, लेकिन मुझे मन फिराव का अवसर मिले। हाँ प्रभु जी, पूर्ण तौर से मन फिराने में प्रभु जी, अपने शरीर के अंगों को मार डालने के लिए प्रभु जी, जो इस पृथ्वी पर है प्रभु जी, और जिन बातों से प्रभु जी आपको घृणा है, जो बात आपको पसंद नहीं आती प्रभु जी, उन बातों से छुटकारा देना आप चाहते हैं प्रभु जी, कि मैं मर जाऊं प्रभु जी और आप मुझ में जीवित हो जाए मसीह। आप यही चाहते हैं प्रभु जी, और यही बात मेरे जीवन में पूर्ण होने पाए कि मसीह यीशु के स्वभाव में मैं बदलता जाऊं प्रभु जी, बन जाऊं, उस तेजस्वी रूप में अंश करके बदलता जाऊं प्रभु जी। और इसी के लिए आप हमें ये संगति प्रदान करते हैं प्रभु जी, कि हम आपके जीवित वचनों को आपके जनों के द्वारा प्रभु जी, आपके जन भाई भाई आशीष कलेत के द्वारा, और भी जितने प्रिय जो प्रभु जी वचन के भाग में हमारे कोई करते उनके द्वारा हम तक ये बातें पहुंचने पाती हैं प्रभु जी। जैसा कि आपने मरियम के लिए कहा कि मार्था है मार्था, तू तो बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, लेकिन मरियम ने उस भाग को चुन लिया जो कि अवश्य है और जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा, और ये उत्तम भाग है। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें इस उत्तम भाग को, हम सभी प्रियों को प्रदान करते हैं प्रभु जी। जब भी उत्तम भाग हमारे सामने आता है प्रभु जी, होने दें कि हम उसकी कीमत को पहचानने पाए। हाँ प्रभु जी, आपकी दया, आपकी अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, कि हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, और आपकी आत्मा के द्वारा ही हमें उन बातों की समझ प्रदान करें। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। आज की इस पूरी सभा को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने प्रिय जुड़ गए हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, जो जुड़ने पर है उनके लिए भी प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। आप हमारे रुकावटों, बाधाओं को आप दूर करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर आपकी उपस्थिति में आपकी आवाज को सुनने वाले हो सके, ताकि हमारे जीवन प्रभु जी बदलने पाए प्रभु जी। ज्ञान ही नहीं, लेकिन प्रभु जी जीवन बदलने पाए। हम सिर्फ वचन के सुनने वाले ही ना रहे, परंतु उस पर चलने वाले बने। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। सब लोग आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। आप सहायता मदद करें, हर एक ध्यान बहकाने भटकाने वाली बातें स्थान से दूर होने पाए। ऐसी आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहता हूँ। फिर से आगे के पूरे समय को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि आप में हमें से हर एक जन से बातचीत करें, हमें से हर एक जन के द्वारा बातचीत करें प्रभु जी। कि जब हम आपसे प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी, आपके गीतों को गाते हैं, गवाहियों को देते हैं, या वचन का भाग जब बांटा जाता है प्रभु जी, रखा जाता है, सब बातें आपके आत्मा की अगुवाई में होने पाए। सभी बातें प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए, और सब बातों में आप ही को महिमा मिलने पाए। हर एक जन की जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, जैसे कि आपके वचन में लिखा है, गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर एक बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही आशीष प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन में पूर्ण होने पाए, कि हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं। और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि यदि तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी प्रभु जी।
आवश्यकता की चीजें प्रभु जी आप प्रदान करने वाले पिता परमेश्वर हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से अपने जीवनों को आत्मा प्राण देह सहित पूरे समय को अपने हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते, आमीन। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं समय के लिए। और अभी अवसर होगा, यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, तो अभी अवसर है। भी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई गीतों के द्वारा स्तुति आराधना करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे प्रेमी दयालु करुणामय सामर्थ्य पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता पवित्र कभी ना बदलने वाले सच्चे यीशु मसीह में आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। प्यार प्रभु जी, आज का दिन दिया, इस पल लो आपने हमें संभाला। दिन के जो भी कार्य करने थे, चाहे वो कार्य स्थलों में, घर में, आपने हर एक बातों में हम सबों की सहायता की, हमें श्वास दिया, हर एक कार्यों को करने की समझ, बुद्धि और ज्ञान आपने दिया, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और इस ठहराए हुए समय में प्यार प्रभु जी, आपने हम सबों को एकत्र किया कि आपके चरणों के निकट बैठकर आपको धन्य कह सके, सराह सके, आपकी पवित्र मनसा को अपने जीवन के लिए जान सके। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए, जिसे आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा पापियों के लिए, हम पापियों के लिए तैयार किया। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। जो अवसर आप हमें देते हैं कि हम आपके चरणों के निकट बैठकर आपके जीवते और सच्चे वचन पर दृष्टि उठा सके, ध्यान लगा सके, आपकी पवित्र मनसा को हम सब अपने जीवन के लिए जान सकें कि आपकी पवित्र मनसा क्या है एक मनुष्य के लिए। कैसे आपने प्यार प्रभु जी सारे जगत से प्यार किया और प्यार करके अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया कि यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहुंच आप तक हो सके। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके दास भक्तों के जीवनों के लिए, जो आपके पवित्र और जीवते वचन को हम तक पहुंचाते हैं। हम हमारे अंधेरे भाग, जहां आज भी हम अंधेरे में हैं, आपके वचन के प्रकाश में प्यार प्रभु जी हम सब अपने जीवन को देख सकते हैं, अपनी दशा को पहचान सकते हैं और आपकी पवित्र मनसा को जान सकते हैं। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। मेरे हर एक प्रियों के लिए, जहां से मेरे प्रिय जुड़े हुए हैं, प्यार प्रभु जी, हर एक को आपने संभाला है, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। और सचमुच प्यार प्रभु जी, जो सत्य वचन हमारे मध्य बोया जाता है आपके दास भक्तों के द्वारा, भाई आशीष कलेत को, उनके पूरे परिवार को, उनकी सेवाओं को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। भाई पंकज के लिए धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे आपने अपने दासों को रखा है, जो
आपके जीवते और सच्चे वचन से प्यारे प्रभु जी हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में उत्साहित करते हैं और अपने जीवन को देखने का अवसर देते हैं कि आज हमारी दशा क्या है, क्योंकि आपने तो प्यारे प्रभु जी हर एक बातों को पूर्ण कर दिया है। हमें ही देखना है कि आज हमारी स्थिति क्या है, कहाँ बैठे हैं, हम चल रहे हैं कि दौड़ रहे हैं, हमारे सोच विचार क्या है। क्या एक संसारिक व्यक्ति जैसा आज भी हमारा सोच विचार है, वैसे ही दौड़ धूप है, वैसी ही चिंताएं हैं कि प्यारे प्रभु जी हम आप पर भरोसा रखकर आपकी ओर दृष्टि उठाते हुए आपके पवित्र मनसा को हम सब अपने जीवन के लिए जानकर उन सारे शारीरिक कामों से, संसारिक कामों से छूटते जा रहे हैं कि नहीं। कल जैसे जो भी वचन हमारे मध्य बोया गया, आपने अद्भुत रीति से सहायता की है मेरे हर एक प्रियो की। और सचमुच प्यार प्रभु जी जब हम आपके वचन के आईने में अपने जीवन को देखते हैं, आज भी जहां हमें होना चाहिए आपकी पवित्र मनसा क्या है और आज हम कहाँ जी रहे हैं प्यार प्रभु जी, इन सारी बातों को जब सोचते हैं, देखते हैं प्यार प्रभु जी, बहुत ही अपने जीवन के ऊपर घृणा आती है कि आप हमें बनाना क्या चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। कैसे सुंदर विचार हैं हर एक मनुष्य के लिए कि वो आपके स्वरूप में, आपके स्वभाव में ढल जाए। पर प्यार प्रभु जी ये जो आदम का स्वभाव हमारे जीवन में है, ये हमें आप तक पहुंचने नहीं देता। ये शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं प्यार प्रभु जी बार बार हमें उस मार्ग में चलने के लिए बाधक बनती है प्यार प्रभु जी। इसलिए बड़ी सहायता आपसे चाहते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं प्यारे प्रभु जी। नाना प्रकार की बातों से भरा पड़ा जीवन है, छुड़ाने वाले, बचाने वाले पिता परमेश्वर है। इसलिए प्यार प्रभु जी जैसे भी मेरी दशा है या मेरे प्रियो की जो दशा है, मैं आपके चरणों के निकट रखता हूँ। आज का इस भांति हमारा एकत्र होना आपको भाई, आपकी पवित्र मनसा को हम सब अपने जीवन के लिए जान सके। जितने देर हम जुड़ते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति बनी रहे। जो हमारे मध्य बीमार हैं, दुखित हैं, प्रत्येक के जीवन को आपके हाथ में देता हूँ। आपकी भली सिद्ध मनसा प्रत्येक के जीवन में पूर्ण हो। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की भैया, हेम भैया, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की भैया, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। खुदा आपको धन्यवाद देती हूँ मैं। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आप सबों को। मनीष मनीष भैया आए थे, मनीष भैया डेविड दादा के बेटे बड़े, आपके यहाँ आए थे। राकेश जी हाँ, बेटा आया था जब बताया था उसने मेरे को। धन्यवाद देती हूँ खुदावन का मैं। वो मेरे आप छोटे भाई के यहाँ आए हुए थे। अच्छा अच्छा, उन लोग ने बताया था मेरे को फिर। जी 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 जी। जी हाँ, जब पता लगा था मेरे को। हम्म। आप आप सभी सभी को को जय मसीह शालोम, की। मैं नमस्कार। प्रभु की जय मसीह की आंटी जी। जी जी आंटी जी, मैं एक मधुसूदन गाना भैया आप लीड गा कर दूं? दीजिएगा आगे जी। जी आंटी जी, बस मधुसूदन भैया से निवेदन है मेरा कि वो आगे लीड करेंगे क्योंकि मुझे दूसरे मीटिंग में जाना है। जी जी आप यहाँ कंटिन्यू पर कीजिए शालोम। आंटी जी। जी शालोम भैया, जी भैया। भैया। जी जी, थैंक यू आंटी, आप कंटिन्यू कीजिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से,
दिया मुक्ति में, दिया दिया मुक्ति मेरे इनके लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं तेरी सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने। कोड़े खा के दुख उठा के यीशु ने दिया मुक्ति मेरे इनके लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं स्वर्गदा। अन्न धन और सभी वस्तुएं दी उसने मुझे भरपूरी से। धन्यवाद देते हैं। रमेश हो रहा है। गाना गा रही हूँ। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझ पर नजर। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझ पर नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। वो है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। वो है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। आमीन हालेलुया। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम दुआ में जाएं। अगम ज्योति में रहने वाले मेरे परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं प्रभु जी। शाम के समय प्यारे खुदावन, जब हम अपनी सांसारिक आंखों को बंद करते हैं प्यारे खुदा और अंतिम आंखों को खोलते हैं प्यारे खुदावन, हम आपकी संगति में प्रभु जी भूख और प्यास से आते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपकी शिक्षाएं प्यारे खुदावन यीशु मसीह हमारी भूख प्यास को प्रभु जी बढ़ाती है प्यारे खुदावन। हाँ प्यारे खुदावन, जब हम अब उन शिक्षाओं की तरफ ध्यान लगाते हैं प्यारे प्रभु जी, उन शिक्षाओं को मनन करते हैं प्यारे प्रभु जी जब उस शिक्षाओं पर सुनकर चलने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारी सहायता मदद करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे खुदावन, आपने हमसे ऐसा प्यार किया प्यारे खुदावन, दलदल की कीच से निकाला प्रभु जी, ऐसे झुंड में प्रभु जी आपने हमें एकत्रित किया प्रभु जी। ये आपको भाया प्यारे खुदावन कि आपने प्रभु जी हमारी हर उतार चढ़ाव हर परिस्थिति को जानते हुए प्यारे प्रभु जी हमारे लिए ऐसे प्रेरित नियुक्त किया प्रभु जी। ये आपकी योजना अद्भुत है प्रभु जी, वर्णन से बाहर है, हमारी समझ के बाहर है प्यारे खुदावन। प्रभु जी आपने हमसे ऐसा प्यार किया प्यारे खुदावन, आपका प्यार प्रभु जी हमें और प्रभु जी और अग्रसर करता और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता प्रभु जी, उस पर चलने के लिए, उस पर समाने के लिए प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, कभी हमसे छीन ना जाए प्रभु जी, इसलिए हम उसे कस कर बांध लेते हैं प्यारे खुदावन। हाँ प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जगत में ऐसे बहुत सारे लोग प्यारे प्रभु जी महरूम है, मगर आपको ये भाया प्रभु जी, हम उस शिक्षाओं के सहभागी होते हैं प्यारे प्रभु जी, उन शिक्षाओं को सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, हम अपने हृदय को तोड़ते हैं यीशु मसीह, ताकि आप हमें भरे फिर से ताजा मन्ना प्रभु जी, ताजा अभिषेक प्यारे प्रभु जी, ताजा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। हम जानते हैं शरीर तो जर्जर और टूटा हुआ है प्रभु जी, वचन हमें बार बार सिखाता है प्यारे प्रभु जी, नए कपड़े में पेमन पुराना नहीं लगाते हैं, कहीं वो फट ना जाए। हाँ प्रभु जी, नया शरीर नया मन्ना नया सब कुछ नया कर दीजिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हाँ मेरे अब्बा, आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्यारे खुदावन, एक एक अजीजों को आपके पवित्र सिंहासन के सामने लाते हैं प्यारे खुदावन, अपने सीधे वो हाथ बढ़ा प्यारे खुदावन यीशु मसीह, सभी को अपने में समारोह ले पाए प्रभु जी, सब तेरे से लिपट जाए प्यारे प्रभु जी, अपने आप को भूल कर प्यारे प्रभु जी तुझ में समा जाए प्रभु जी, अपना ध्यान केवल तुझ पर लगाए, उन शिक्षाओं की तरफ लगाए प्रभु जी, संसार की कोई भी बातें हमें ना तोड़े ना विचलित करे प्रभु जी, हम सब में प्रभु जी एक मन एक चित हो जाए प्रभु जी, उन शिक्षाओं को ग्रहण करे जो भाई के द्वारा हमें सिखाया जाता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। एक एक आत्मा उबारे जाए प्रभु जी, एक एक आत्मा घुटने में आए, एक एक आत्मा पश्चाताप करे प्यारे खुदावन, एक एक आत्मा अपना और तेरे जय जयकार को करने पाए प्यारे प्रभु जी। हम जैसे भी हैं आप सब जानते हैं, आप हमारी हर परिस्थिति कमजोरियों को जानते हैं, आप हमारे टूटे हृदय को जानते हैं, आप हमारी भूख प्यास को जानते हैं, आप जानते हैं कि हमारे मन में क्या कैद है प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई भी छिपा नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी ये कलीसिया प्रभु जी ये सब एक होकर प्रभु जी आपका स्वरूप बनने पाए प्रभु जी, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सब बातों से महरूम है प्यारे खुदावन, उन्हें भी वो चीजें मिलने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप तो कहते हैं प्रभु जी कोई भी छूचा और खाली नहीं रहे, सभी को भर दीजिए प्रभु जी, सभी को भर दीजिए प्रभु जी, सभी के ओंठों का अभिषेक करिए प्रभु जी, कि वो अपने ओंठों से तेरा गुणानुवाद जय जयकार करे, अपने जीवन की गवाहियों को दे प्रभु जी, क्योंकि एक भी मनुष्य बगैर गवाही के नहीं है प्यारे खुदावन, आज ओठ बंद है तो वो खुलने पाए प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, आपने हमारे जीवन में इतने उपकार किया है प्यारे खुदावन, उसके लिए धन्यवाद देते हैं।
भाई की सुंदर गवाही का, भाई का मीटिंग में आने का प्यारे प्रभु जी, मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन। भाई की गवाही सुनकर प्रभु जी, भाई को देखकर प्रभु जी, बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हम सब भी लोग भी प्रभु जी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने वाले बन सके प्रभु जी। हम अपनी हर कमी घटियों को साझा करें प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, ना कि छिपाए प्रभु जी, आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे अब्बा। आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस संगति के लिए प्रभु जी। आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह आपके मीठे जलाली नाम से दुआ करके सुनो, कबूल करके। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद आंटी जी। सचमुच में हम सभी कैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन प्रभु हमारी सुधि लेता है। हर एक विपत्ति और हर एक परेशानियों से प्रभु हमें चंगाई प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है भजन संहिता 144 के 4 पद में, 3 पद में, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। सचमुच में प्रभु जी, हम अपने जीवन में चाहे किसी भी परिस्थिति में यदि हम आपका स्मरण नहीं करते, लेकिन प्रभु आपको हमारा स्मरण रहता है प्रभु। और हर एक विपत्ति, हर एक परेशानियों में प्रभु जी आप हमारी सुधि लेते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे आप सबों का अवसर होगा, यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहते हैं या स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो आपको अवसर होगा। इसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। जय मसीह की मधुर। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की भाई। जय मसीह की भाई। स्तुति गीत जय मसीह। स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। आवाज क्लियर नहीं है। तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। पुकारे तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। सेवा करनी
मेरे खुदा मेरे तरफ नेटवर्क बहुत स्लो है, कंटिन्यू कीजिए। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। भाई ये गीत जो गा रहे थे, मेरे मन में भी यही गीत आया और ऐसा लगा मुझे ये वाला गीत गाना चाहिए। तो प्रभु का आत्मा भाई को भी उभारा और मेरे मन को भी उभारा, और भाई इस गीत को गा रहे थे, आवाज कट रही थी उनकी, और इसलिए प्रभु की सहायता से मैंने इस गीत को गाया है। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद आंटी जी। आगे यदि कोई और स्तुति गीत या अपनी गवाही रखना चाहते हैं तो अवसर होगा। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। मेरा नाम निशा छाबड़ा है, मैं बिलासपुर से। एक प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहूंगी। भूखे और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें,
मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें शांति मिले। सचमुच प्रभु के गीत जब हम गाते हैं तो सचमुच हमें वो शांति मिलती है जो परमेश्वर हमें देता है। आप सबको जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की जय। आगे आप सबों को अवसर है, यदि कोई और अपनी गवाही या स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो अभी अवसर है। इसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। यदि कोई नहीं तो वचन के भाग में जाएंगे। और वचन के भाग के लिए मैं लता सिस्टर से निवेदन करूंगा, यदि वचन के भाग में हमारी अगुवाई करें। यदि संभव नहीं है तो फिर बेला आंटी से निवेदन है। हाँ हाँ हाँ, बेला सिस्टर से बोलिए। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। जी 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 जी। सिस्टर आप अगुवाई कर दीजिए आज। जी, बेला आंटी को सादर निवेदन है कि वचन के भाग में हमारी अगुवाई करें। सबों को जय मसीह की। आज भाई लोग कोई नहीं आ रहे हैं क्या, बड़े भैया लोग? जय मसीह की आंटी जी। हेम अंकल आए थे लेकिन शायद चले गए। अच्छा, जी जी। आशीष भाई, पंकज भाई? अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं। तो कोई नेटवर्क आ रही है सिस्टर जी, अभी आप ही ले लीजिए, फिर यदि जी आते हैं तो बता देंगे आपको। कोई गवाही देना चाहते हैं तो गवाही दे सकते हैं। गीता बहन म्यूट कर ले।
पिता बहन म्यूट कर लो। मेरा म्यूट है, इसका दीदी मेरा तो म्यूट है। एक और गीता गीता कर्ष बहन है, गीता कर्ष, उनका यदि कोई नहीं है तो आइए देखेंगे वचन को, लूका और उसका 15 अध्याय। और उसके 11 पद से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 मान अत्यंत दयालु जीवित परमेश्वर पिता, सारी सृष्टि के मालिक, आपकी महाकरुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, कि आपने आज के सारे दिन में अपने पुत्र के द्वारा हमें संभाला, हमारी रक्षा किया है और अपने पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु इस समय एक बार फिर से आपके समीप आने के लिए, आपके चरणों में बैठने के लिए और आपकी सहायता पाने के लिए आपने हम में से हर एक की अगुवाई किया है। हाँ प्रभु जी, आपका वचन सत्य है और आपके वचन की जो भी बातें हैं प्यारे प्रभु जी, ये हम मूर्ख और तुच्छ मनुष्य नहीं समझ सकते प्यारे पिता। इस समय हम आपसे अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा की
से उठिए, अपने वचन से बोलिए प्यारे पिता, क्योंकि आपके बच्चे भूखे और प्यासे बैठे हुए हैं मेरे स्वामी, और आप ही हैं प्रभु जी जो बातचीत करते हैं मेरे राजा। इसलिए प्रभु जैसी आवश्यकता है इस वचन के अनुसार अपने लोगों पर अपनी दया को उंडेल प्यारे पिता। आपकी बड़ी दया और सहायता कहते हैं, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले मन को ज्ञान मिलता है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जीवित प्रबल दोधारी तलवार से अधिक चोखा, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है, जो हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है प्यारे पिता। इसलिए हम आपके वचन का आदर करते हैं प्यारे पिता, और बड़ी नम्रता से, बड़ी दीनता से अपने आप को खाली करके प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं और आपसे यही आग्रह करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारी मानसिक बुद्धि से हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी विचारते हैं, आप प्रभु अपनी मानसिक बुद्धि के अनुसार हम इसका उपयोग ना करें प्यारे प्रभु, परंतु जो कुछ आप चाहते हैं प्यारे पिता कि हम इसमें सीखें और इस वचन के अनुसार अपने जीवन में अमल करें, प्रभु आपकी दया वैसे ही प्रकट होने पाए और आपका वचन वैसे ही हमारे लिए खुलने पाए प्यारे प्रभु जी। आपका आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे, ताकि हम सब प्रभु आपकी बड़ी दीनता, आपकी उस नम्रता को अपने जीवन में धारण कर लें प्रभु, और अपने आप को हम खाली करते हुए प्रभु आपके लिए अपने जीवन को समर्पित करते चले जाएं। वो सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने प्रिय लोग जुड़े हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी योजना इन सब बातों को समर्पित करते हुए जीवन समय सारी बातों को आपके चरणों में सौंपते हैं, आत्मा प्राण दे आपके चरणों में सौंपते हैं, सारी महिमा आदर जलाल आपको देते हैं। बिनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, दया से सुनकर कबूल कीजिए पिता जी। परमेश्वर का वचन लूका 15 के 11 पद, यहाँ पर हम सब इस वचन को बहुत सालों से पढ़ते हैं, जानते हैं, और इन बातों में जो भक्ति का भेद है वो बहुत गंभीर है ना, क्योंकि उस पिता और उसके 2 पुत्र के बारे में लिखा गया है, और वो पिता है हमारा परमेश्वर, और पुत्र जो है वो पुत्र जो संपत्ति का भाग जिसको देता है, उसमें एक पुत्र जो रहता है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि उड़ाऊ पुत्र, मतलब जो संसार में अपने जीवन अपनी संपत्ति को सब उड़ाने वाला है। और किसी का म्यूट कर दीजिए ना, उसमें किसका आवाज आ रही है इसमें? ये Vivo V22 भैया म्यूट कर लीजिए, आपके में से आ रहा है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक गिरावट के जीवन को देखते हैं कि छोटा पुत्र जो रहता है वो सोचता है कि मैं अपने पिता से संपत्ति का भाग लूंगा, मैं अपनी मनमानी करूंगा, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा, और पिता ने उसको संपत्ति दे दिया। और जब लिखा है कि बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया, दूर देश चला गया, अपने उसके साथ बहुत दूर चला गया, और लिखा है कि वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जो कुछ पिता ने दिया था, अब उन सब धन को, उन सब पैसों को उसने कुकर्म में उड़ाया, अच्छे कामों में इस्तेमाल नहीं किया, उसने उन सबको कुकर्म में उड़ा दिया। जब वह सब कुछ खत्म कर चुका तो उस देश बड़ा अकाल पड़ा
और वह कंगाल हो गया। देश में बड़ा अकाल पड़ा। जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद वहाँ अकाल था। और वो बेटा जो रहता है, जब अकाल पड़ता है तो उसका जीवन जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर वो कंगाल हो गया। और जब वो कंगाल हो जाता है, हेम भाई आपका म्यूट कर लीजिए। हेम भाई आपकी मोबाइल से आवाज आ रही है जी, थैंक यू। और तब वो बेटा जो रहता है, जब सब कुछ खत्म हो गया, अब अकाल की स्थिति में आ गया और अब वो कंगाल की स्थिति में भी आ गया। एक मनुष्य के जीवन की गिरावट की दशा। जब हम अपने परमेश्वर पिता से, जो हमारे जीवन को महिमा से भरना चाहता है, जो हमें जीवन में स्वर्गीय महिमा देना चाहता है, स्वर्गीय प्रेम देना चाहता है, परमेश्वर की उस स्वर्गीय संपत्ति से जब हम अपने जीवन को अलग कर लेते हैं मेरे प्रिय, तब वो पिता तो दे देगा, पिता हमको छूट दे देगा, पिता हम अपनी मनमानी करने के लिए, पिता हमको अपनी मनमानी करने के लिए अवसर भी दे देगा। यहाँ पर पिता ने बेटे को सब कुछ दे दिया। और बेटे ने क्या किया, जब सब कुछ चला गया, उस संसार में वो अपनी सब चीजों को खो दिया, संसार में अपने जीवन को खो दिया। एक कंगाल की स्थिति से अब वो अपने जीवन की दशा में पहुंच गया और अब अकाल भी उसके जीवन में आ गया। अकाल की दशा में हम देखते हैं कि कैसी स्थिति हो जाती है। मनुष्य के पास खाने के लिए भोजन नहीं रहता है। जब सूखा पड़ता है तो मनुष्य खाने के लिए तरसता है। और ये पुत्र जो है उसकी भी ऐसी ही स्थिति हो गई। जब वो अकाल में आ गया, जब वो कंगाली में आ गया, तब इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। अब देखिए स्थिति कैसी हो रही है, एक मनुष्य के जीवन की स्थिति कि अब उसकी दशा ऐसी हो गई कि जिसके यहाँ वो गया है और वहां पर उसे रहने के लिए कोई निवास नहीं मिल रहा है, परंतु उसको उसके खेतों में सुअर चराने के लिए भेज दिया। और वो चाहता है कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। एक मनुष्य की दशा बता रहा है, एक जीवन जब परमेश्वर से दूर और दूर और दूर और संसार में हम गिरते चले जाते हैं, अपनी लालसाओं के वश में होते चले जाते हैं, अपने जीवन को पाप के अंधकार में डुबाते चले जाते हैं, हम ईश्वर से दूर 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 जब होते चले जाते हैं, तो एक मनुष्य के जीवन में पहले अकाल आएगा और उसके बाद उसका जीवन कंगाली में आ जाएगा। और जब कंगाली में आ जाएगा तो दशा ऐसी हो जाएगी कि सुअर के जो फली मिल रही है वो सुअर को चराना और सुअर की फली को खाना, उसका वो भाग हो गया। आज मनुष्य का जीवन क्या है, धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है। आज सुअर को आप देखोगे, सुअर कैसे रहता है, कीचड़ में लौटने के लिए रहता है। आप चाहे कितना ही उसको नहला धुला लो, आप कितना ही उसको साफ सुथरा कर लो, पर आप जब भी उसको छोड़ोगे तो वो जाके कीचड़ में ही लौटेगा। अब उस सुअर को चराने के लिए उसको जगह मिली है और उस सुअर को उसकी जो फली खाने के लिए उसको भोजन मिल रहा है। अब उस परिस्थिति में जब उसका जीवन ऐसी दशा में आ गया और उसे कोई कुछ नहीं देता था, तब 17 पद में यहाँ पर कह रहा है कि जब वह अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया। मसीही जीवन में ये सबसे जीवन की महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति को आपे में आना है। जब तक एक मनुष्य आपे में नहीं आएगा, आपे में आना मतलब अपने जीवन की दशा को कि मैं किस दशा में पड़ा हूं, मैंने क्या खो दिया है, मैं कैसे संसार में पाप के अंधकार में डूबा हुआ हूँ, मैं कैसे अपनी मनमानी कर रहा हूँ, कैसे अपनी इच्छा पर चल रहा हूँ, कैसे मैं अपने पिता को दुखी करके उस संपत्ति में से अपना भाग लेके कैसे मैं अपने आप को अलग कर लिया हूँ। और तब जब सब तरफ से संकट, अकाल, मतलब कंगालीपन उसके जीवन में आ जाता है, तब यहाँ पर वो बच्चा जो रहता है
वो आपे में आता है। परमेश्वर के राज्य के लिए एक व्यक्ति को जो संसार के पापों में डूबा हुआ है, कल हम देख रहे थे, भाई बता रहे थे कि पाप क्या चीज है। व्यवस्था के द्वारा ही एक मनुष्य पाप को जान सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था दिया है और मनुष्य को फ्री विल दिया है कि आपका चुनाव है। परमेश्वर किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता। ये आपका चुनाव है कि आप अच्छा चुनना चाहते हैं या आप बुरा चुनना चाहते हैं। और मनुष्य है जो कभी भी अच्छा अपने आप से चुन नहीं सकता है। ये बेटा सोच तो रहा था कि मैंने अपना बढ़िया, मैं तो पिता से ले लिया हूँ अब सब कुछ, अब मैं मस्त मजे में रहूंगा, अब तो मैं मजा करूंगा, अब मेरे को कोई देखने वाला नहीं, अब मेरे को कोई रोक टोक करने वाला नहीं, अब मेरे को कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन स्थिति उसकी बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई, और ऐसी स्थिति में आ गया वो कि अब सुअरों के बीच में रहने की दशा आ गई। आज मनुष्य की यही दशा है मेरे प्रियो। आज मनुष्य सुअरों के बीच में ही रह रहा है, कीचड़ के बीच में, दलदल के बीच में। सुअर गंदगी को ही पसंद करता है। एक मनुष्य का जीवन आज गंदगी में ही बिता रहा है। जो प्रभु से दूर है, जो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा से अलग है, वो सिर्फ गंदगी में और पापों में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। और तब यहाँ पर लिखा है कि वो अपने आपे में आया, और जब आपे में आया तो क्या कह रहा, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपे में आने से वो क्या सोच रहा है, अपने घर की उस बात को याद कर रहा है कि कितना भरपूरी के साथ मेरा परिवार है, और मेरे घर में तो कितने सारे मजदूर हैं जो काम करते हैं, जिनको मेरा पिता ऐसी ही रोटी खाने के लिए देता है। मैं यहाँ पर कैसी दशा में पड़ा हूँ, है ना। मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब वो अपनी दशा को देख रहा है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है तो उसके पहले वो अपने जीवन की दशा को देखता है। आपे में आया, और जब आपे में आया तब वो इस बात को जान रहा है कि मेरे पिता के घर में तो मजदूर जो हैं, वो मजदूर लोग भी 2 टाइम रोटी जो मिलती है उससे अच्छी रोटी वो मजदूर खा रहे हैं, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। परमेश्वर के जीवन से जो दूर रहेगा वो भूखा मरेगा। उसके पास परमेश्वर की ओर से वो रोटी जो परमेश्वर हमको प्रतिदिन देना चाहता है, इस वचन की गहराइयों में, इस वचन की बातों में, जो प्रतिदिन प्रतिदिन हमको रोटी तोड़ के दे रहा है प्रभु, अपने भाइयों के द्वारा हमको, ये प्रेरितों के द्वारा प्रभु हमको रोटी दे रहा है। आज हम तृप्त है मेरे प्रिय, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में आपे में आने की जरूरत है, हमको अपनी दशा को देखने की जरूरत है। हम किस दशा में पड़े हुए हैं। क्या हम अभी भी इस रोटी के मिलने के बाद भी हम सोच रहे हैं कि हमको अपना संपत्ति मिल जाता है, हम अपने स्थिति में अपनी खुशी में चले जाते हैं, हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं। यदि आज भी हमारे विचार में ये बातें हैं तो हम उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने जीवन को परमेश्वर से अलग किए हुए हैं। परंतु यदि आज हम अपने जीवन में बैठ करके ये विचार कर रहे हैं कि मेरी सोच कैसी है, मेरा देखना कैसा है, मेरा बोलना कैसा है, मेरे काम कैसे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें क्या परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, क्या हम दिन रात अपने प्रभु से लिपटे हुए हैं। यहाँ पर बैठकर वो व्यक्ति सोच रहा है। यहाँ पर जब आपे में आ रहा है तब यहाँ पर रिटर्न होने के लिए, अब उसको वापसी में आने के लिए 18 पद में लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। क्यों बोल रहा है यहाँ पर, वो स्वर्ग के विरोध में क्यों बोल रहा है? भाई वो तो पिता से संपत्ति लेके, पिता के उससे अपनी संपत्ति लेके चला गया था, या तो पिता से लेके गया था। यहाँ क्यों बोल रहा है कि मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में? वो इस बात को जानता था कि ये जो गलती मैंने किया है, ये जो पाप मैंने किया है, इस भटकाव की दशा में आके वो ये जाना कि मैंने स्वर्ग के विरोध में, अपने ईश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है। आज हमारे संसारिक जीवन में हम भी
माता पिता हमको हर तरह से खुशी देना चाहते हैं, माता पिता हमको हर तरह से अच्छा जीवन देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं तो हम लोग अपने माता पिता की बातों को नकारात्मक में लेना चालू कर देते हैं। अरे मम्मी अब आप छोड़ो ना, हमको ऐसा लगता है हम जवान हो गए, हम तो बड़े हो गए हैं, हमको अपना सब कुछ अपने से करना चाहिए। अब थोड़ी माँ बाप जो बोलेंगे उसी के अनुसार करते रहेंगे। आज ये मनुष्यों का नेचर हो गया, आज ये बच्चों का स्वभाव हो गया। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पर पहचान रहा है वो अपने जीवन को कि मैं पाप किया हूँ, मेरे जीवन से पाप हो गया है। और यहाँ पर वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया हूँ, इस बात को पहचान लिया, महसूस कर लिया उसने कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया हूँ। ये सब कामों को करके मैंने, हे ईश्वर तेरी इच्छा के विरुद्ध पाप किया है। अपने पिता के विरुद्ध तो मैंने किया ही किया है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप कर रहा हूँ। और तब यहाँ पर कहता है कि ये सिर्फ अभी विचार कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ वापस जाने का विचार कर रहा है। उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, ये अपने मन में इस बात को विचार कर रहा है। और तब 19 पद में कह रहा है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जब गलती महसूस हो गई तब एक बात उसके अंदर आ रही है कि मैं ये इस योग्यता को खो दिया हूँ। जब मैं उस पुत्र के समान, मेरा पिता ने मुझको इतने अच्छे से रखा था, तो मैं उस पुत्र के समान रहा नहीं। और अब जब मैं लौट के जाऊंगा ना तो मैं मजदूर के समान रह लूंगा, कोई बात नहीं। जैसे मजदूर लोग तो मेरे पापा खाना खिला रहे हैं ना, वैसे ही मेरे को भी खिला देंगे तो चल जाए। और ये सोच रहा है कि मैं एक मजदूर के समान मुझको रख ले, अपने मजदूर के समय कहूंगा अपने पिता से, पुत्र का अधिकार तो मैं खो दिया हूँ, मेरे को मजदूर के समान तू रख ले। और तब यहाँ पर एक काम आरंभ होता है जो 20 पद में लिखा हुआ है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ मेरे प्रियो, ये वो परमेश्वर है जो हर दिन, हर पल, हर क्षण हमारे जीवन को निहारते रहता है, देखते रहता है, ताकते रहता है कि कब मेरा पुत्र एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 99 कदम बढ़ाकर अपने बच्चे को अपनी बाहों में समेट लूंगा। ये यहाँ पर जैसे ही 18 और 19 पद में ये विचार कर रहा है, और ये पिता जान गया, अपने मन में जान गया कि मेरा बेटा जरूर लौटकर वापस आएगा। और तब जैसे ही वो दूर है, लिखा है अभी दूर ही था, पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हमारा स्वर्गीय पिता तरस खाने वाला है, वो दया करने वाला है, वो धीरज धर के बाट देखने वाला है, वो हमारे लिए इंतजार करता है मेरे। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और जैसे ही वो पुत्र वापस आता है, पिता उसको गले लगा लेता है। और गले लगाने के साथ साथ क्या करता है, उसको चूमता है, उससे प्यार करता है। किस दशा में था एक पुत्र जो कंगाल की दशा में था और अकाल की दशा में था, जिसके पास खाने के लिए नहीं था, जिसके बाल बढ़े हुए रहे होंगे, कपड़े उसके फटे हुए रहे होंगे, है ना, और गंदा मैला कुचैला रहा होगा क्योंकि सुअरों के बीच में रह रहा। वैसी दशा में उस पुत्र को पिता ने पहचान लिया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपने प्रभु के पास आते हैं तो वैसे ही गंदे मैले कुचैले, है ना, हमारे कपड़े फटे हुए, हमारे बाल बिखरे हुए, हमारे शरीर में गंदगी लगी हुई, हमारा प्रभु इन सब दशाओं को नहीं देखता, वो तुरंत हमको गले लगाता है। क्या हम अपने पिता के पास लौट आने के लिए ये निश्चयता लेके आ रहे हैं? क्या हम आपे में आके अपने पिता के पास लौट रहे हैं? पिता उसको गले लगाता है और चूमता है।
पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। इस सब का बहुत आत्मिक अर्थ है मेरे प्रियो। वस्त्र पहनाना, हम जानते हैं कि जब हम वास्तव में पश्चाताप करके मन फिरा के प्रभु को अंगीकार करते हैं और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो गलाती 3:27 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। गलाती 3:27। गलाती 3 और उसके 27 और पद में। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया और उन्होंने मसीह को पहन लिया। हाँ, तो यहाँ पुत्र पिता क्या कह रहे हैं, उसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, तुरंत उसको नहलाओ धुलाओ, दासों को आज्ञा दे रहा है। जब हम मन फिराते हैं मेरे प्रियो, तो कोई, हम अकेले मन नहीं फिरा सकते। जैसे भैया बता रहे थे ना कि कोई ना कोई प्रेरित चाहिए जिसके द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित होगा। और यहाँ पर वो दास के हाथ में बच्चे को सौंप रहा है। यही है वो जीवन, जब हम प्रेरितों के द्वारा वचनों की शिक्षा से हम मन फिराते हैं। और मन फिराने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि उसको अच्छा वस्त्र पहनाओ। अच्छा वस्त्र पहनाओ, कब कब वस्त्र पहनाएगा? पहले कुचेले में उसको वस्त्र पहनाएगा क्या? नहीं, उसको पहले नहलाएगा, अर्थात मन फिराव के बाद बपतिस्मा। बपतिस्मा जब एक व्यक्ति लेता है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है, मसीह को पहन लेता है, उसको अच्छा वस्त्र निकाल कर पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी, अंगूठी किसको दिखाता है? जब हम देखते हैं एस्तर के पुस्तक में कि राजा ने अंगूठी की छाप लगा दी और तब सारे यहूदियों को मारने की आज्ञा निकल चुकी थी। और तब एस्तर और मुर्दके जो रहते हैं, वो क्या करते हैं? दिन रात उपवास करते हैं अपने लोगों के लिए, और परमेश्वर उनकी सहायता करता है। और आज्ञा के विरुद्ध जब एस्तर जाती है, तब राजा जो रहता है एस्तर की बात को सुनता है, परमेश्वर उसकी ओर रहता है। और तब ऐसा करने से मुर्दके बोलता है कि देख, यदि अभी तो नहीं गई तो यहूदी तो कैसे भी बचा लिए जाएंगे, परंतु परमेश्वर तेरी सहायता नहीं करेगा। तेरे को इसीलिए चुना है, इसी दिन के लिए चुना है। आज तू जा, परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। और तब वो राजा के पास जाती है और राजा सुनता है उसकी बात को। और तब हम जानते हैं कि मुर्दके को, जो उस आज्ञा को निकलवाया रहता है, उस मुर्दके को परमेश्वर की इच्छा में ऐसा होता है कि जो फंदा वो तैयार किया रहता है, 50 फीट का फंदा वो तैयार किया रहता है, किसके लिए? मुर्दके के लिए, परमेश्वर के जन के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि राजा उसी फंदे में उसको, हामान को लटका देता है। और जब हामान को लटका देता है और राजा फिर एस्तर की बात को सुनता है, और एस्तर फिर बताती है कि मेरे लोगों के लिए मारने के लिए ऐसी चिट्ठी निकली हुई है, तो राजा तू हमको फिर से ऐसा इस चिट्ठी में सील लगा के दे, अंगूठी लगा के दे, अंगूठी की छाप लगा के दे, ताकि हमारी जो यहूदी जाति विध्वंस होने के लिए रखी गई है, वो उनका बचाव फिर से हो जाए। और तब राजा एस्तर को अपनी अंगूठी निकाल के देता है, और एस्तर फिर उस चिट्ठी में छाप लगाती है, और तब फिर यहूदी लोग बचा लिए जाते हैं। एस्तर की पुस्तक बहुत कीमती है मेरे प्रियो। और तब वो अंगूठी को पहनाने के लिए यहाँ पर कह रहा है, अंगूठी को पहनाओ और पाँव में जूतियां पहनाओ। पाँव में जूती किसको बोलते हैं? मेल के सुसमाचार की जूतियां पहन लो। ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जो है, वो एक मनुष्य कैसे परमेश्वर के राज्य में वापस आता है, उसके लिए लिखा गया है मेरे प्रियो। और तब उसको जूतियां पहनाओ। अब वो सुसमाचार के लिए तैयार किया जाएगा, पाँव में मेल के सुसमाचार की जूती पहनना है। और तब यहाँ पर वचन कह रहा है, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम आनंद मनाएं। परमेश्वर उस आनंद को
लिखा है कि एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो स्वर्गीय आनंद, जब हम मन फिराते हैं तो स्वर्गीय आनंद मनाया जाता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में जीत लिए जाते हैं मेरे प्रिय, तो परमेश्वर हमको आनंद से भरकर चला जाता है। स्वर्गीय राज्य में मन फिराने वाले पापी के लिए आनंद मनाया जाता है। और यहाँ पर वो आनंद करने लगे जो खो गया था। क्योंकि मेरा यह पुत्र, 24 पद में लिखा है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो मरे हुए थे, हम पापों में मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर हमारे जीवन के लिए अपने आपको उस क्रूस पर बलिदान चढ़ा दिया, और उस क्रूस के लहू के द्वारा हमारे जीवन को शुद्धता, छुटकारा और चंगाई दिया है। उस लहू के द्वारा हमको छुटकारा, चंगाई मिली है। इसलिए यहाँ वचन कह रहा है कि ये मेरा पुत्र मर गया था, अब क्या हो गया है, जी गया है। मन फिराने के कारण से एक जीवन फिर से, जो पाप में डूबा हुआ था, पाप में मरा हुआ था, स्वर्गीय जीवन से अलग किया हुआ था, वंचित किए हुए थे, प्रतिफल हमारे जीवन से छूट गया था। हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे थे, परंतु जब मन फिराए, प्रभु ने हमको स्वीकार किया, प्रभु ने हमको ग्रहण किया, प्रभु ने हमारे जीवन के लिए फिर से वो रास्ता खोल दिया। इसलिए वचन कह रहा है कि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, अब हम जब वापस प्रभु के राज्य में अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित करके अपने परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, तो हम के राज्य में वापस फिर से मिलाए जाते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इस पुत्र के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम अपने जीवन को देखें, कैसे गिरावट का जीवन आया, कैसे वो उड़ाव पुत्र आपने में आया, और कैसे उसने अपने जीवन को वापस अपने पिता के घर लौटने के लिए तैयार किया। और जब यहाँ पर रिपेंटेंस, मन फिराव, जो उसने अपने जीवन का मन फिराव किया, और तब यहाँ पर रिजरेक्शन है, 24 पद में रिजरेक्शन है, वापस मर के वो जी उठा, मर गया था, अब मेरा पुत्र वापस जीवित हो गया है। हमारे जीवन के लिए भी यही नाम रखा हुआ है मेरे प्रियो। हमको सलीब तक आना है अपने जीवन को। प्रभु यीशु मसीह जैसे सलीब पर कुर्बान हुआ, ऐसे हमको अपने पापों के लिए सलीब पर आना है। जब तक हम क्रूस पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपने एक एक पापों को अंगीकार नहीं कर लेंगे, जब तक हम अपनी दशा को ये नहीं देख लेंगे, जैसे ये उड़ाऊ पुत्र देख रहा था अपनी दशा को, वो समझ गया इस बात को। आज हमको भी अपने जीवन को समझने की आवश्यकता है। आज हमको भी अपने जीवन को पहचानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि हम कौन सी दशा में हैं। आज पाप मेरे जीवन में प्रभुता कर रहा है, या हम पापी दशा से निकलने के लिए हम अपने जीवन में, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने एक ठान लिया कि अब मैं वापस अपने पिता के घर जाऊंगा। क्या हमारे अंदर है ये बात कि वापस मुझे अपने स्वर्गीय पिता के साथ चलना है, मुझे अपने पिता के साथ अपने जीवन को चलाना है। तो ये जो उदाहरण हमको यहाँ पर वचन के द्वारा दिया है, ये एक खोए हुए पुत्र का वापस स्वर्गीय राज्य में लौटने का वर्णन है। तो हम भी अपने जीवन को इस बात से जांचे मेरे प्रियो, कि जो प्रभु चाहता है हम इन बातों को अपने जीवन में पूरा करें। 25 पद से पढ़िए, देखिए आगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र
जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर प्रभु का जो वचन है वो एक बड़े बेटे के बारे में बता रहा है यहाँ पर, है ना। छोटा बेटा तो प्रभु की इच्छा में लौट के आ गया वापस, परंतु दूसरा जो है बड़ा बेटा, अब वो घर के निकट जब पहुंच रहा है तो वो गाने बजाने का शब्द सुन रहा है, और तब वो पूछ रहा है कि क्या हो गया है, और बता रहे हैं उसको कि तेरा भाई आया है, परंतु भाई आया है करके वो खुश नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। आज मनुष्य की स्थिति यही है। हम सोचते हैं कि हम तो प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम तो प्रभु के साथ वचन पढ़ रहे हैं, वचन की संगति में जा रहे हैं और प्रभु के साथ साथ हैं, हम तो परमेश्वर के घर में हैं। परंतु मेरे प्रियो, हमको ये चीज ध्यान देना है, कहीं हम इस बड़े बेटे के समान तो नहीं जीवन जी रहे हैं कि प्रभु के साथ रह के भी हमारे अंदर क्या है, एक्सेप्टेंस नहीं है। छोटा भाई आया, परमेश्वर का वचन क्या होता है, प्रेम। प्रेम सबसे बड़ा है ना। विश्वास, आस्था और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यहाँ बड़े भाई के पास प्रेम नहीं है। छोटा भाई खो गया था, दूर हो गया था, घर से चला गया था, आज लौट के आ रहा है, लेकिन बड़े भाई के पास प्रेम नहीं है। आज हमको देखना है कि हम क्या खोए हुए अपने उन भाई बहनों के लिए हमारे भीतर प्रेम है। यदि हमने जीवन पा लिया तो हमारे अंदर वो प्रेम है कि नहीं। इस बड़े भाई के पास प्रेम नहीं था, वो गुस्सा हो रहा है, क्रोध से भर गया, लिखा है। बड़ा भाई जो रहता है वो छोटे भाई से खुश नहीं होता। वो इतने साल बाद मेरा भाई आया करके उसको दौड़ के गले लगाना था, पिता ने जैसे गले लगाया वैसे ही उसको गले लगाना था, लेकिन उसने उसको गले नहीं लगाया। उसके बदले में वो क्रोध कर रहा है और प्रश्न कर रहा है यहाँ पिता से, है ना। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब पहचानेंगे, इस बात को समझेंगे, तब पिता क्या कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता। पिता के साथ रह रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहा है, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पा रहा है। आज बहुत से ऐसे सुसमाचार सुनाने वाले, बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो कर रहे हैं परमेश्वर का काम, पर परमेश्वर को नहीं पहचानते। अंतिम दिनों में ऐसे ही लोग और ज्यादा। सो प्रभु इस बात के लिए हमारी सहायता करे। देखिए लूका 10 का 30 पद से पढ़िए। लूका 10:30। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और हाँ, ऐसा हुआ। रुकिए सिस्टर, है ना। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम हम जानते हैं स्वर्गीय नगर है, पवित्र नगर है, और यरीहो एक शापित नगर है। पुराने नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि यरीहो वो जो
गिर गया है, उसको फिर जो बनाएगा उसका पुत्र पोता सब मर जाएंगे। ये श्रापित नगर है। ये कहाँ से निकल के जा रहा है? यरूशलेम रोटी का घर है, जहाँ परमेश्वर की इच्छा वास करती है। ये उस यरूशलेम से निकल के कहाँ जा रहा है? यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। मेरे प्रियो, इस वचन को मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मैं इस चीज को हमेशा सोचती हूँ कि डाकू जब एक व्यक्ति को घेरा करेगा तो उसकी अमूल्य चीजों को लेगा या उसका कपड़ा उतरवाएगा? आपने कभी सोचा इस चीज को कि डाकू यदि लूट करने आया है और रास्ते में यदि, तो वो उसका जो अमूल्य चीज रहेगा, घड़ी रहेगा, पर्स रहेगा, है ना, जो भी सोना पहना होगा, उसको उतरवाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। क्या किया उनने? कपड़े उतारे, उसको मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चला गया, है ना। यूहन्ना 10:10 देखिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, ये चोर कौन है? इस चोर के बारे में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। अदन की वाटिका में हवा के पास उसने क्या किया? जो जीवन था उनके पास, उस जीवन को उसने चुरा लिया। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। लेकिन आप उत्पत्ति 3 अध्याय में जब आप पढ़ोगे ना, तो सर्प ने स्त्री से क्या कहा? तुम निश्चय नहीं मरोगे। लेकिन बातों में कैसा अंतर! तो ये कौन है? ये वचन को चुराना है। इसने उनके पास जो वचन दिया गया था उस वचन को चुरा लिया था। तुम निश्चय नहीं मरोगे। और जैसे ही निश्चय नहीं मरोगे वाली बात आई तो हवा का ध्यान, मन बदल गया। उसने कुछ नहीं किया था। उसने क्या किया था? उस शब्द को चुरा लिया था। परमेश्वर ने जो कहा था उनको कि तुम जिस दिन इस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन मर जाओगे, और सर्प ने क्या कहा? तुम निश्चय नहीं मरोगे। अब वो निश्चयता भी ला दिया कि तुम नहीं मरोगे। तो ये वो चोर है जो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। इस 30वें अध्याय में 10:30 में लिखा हुआ है कि उसके कपड़े उतार लिए, उसे मार पीट कर अधमुआ करके छोड़ दिए। कि क्या करेगा? घात करने और नष्ट करने। यहाँ पर क्या किया उनने? घात किया उसका। कैसे घात किए? उसको मार पीट के अधमरा कर दिए, अर्थात उसको घात करके छोड़ दिए, और घात करके छोड़ दिए और चले गए। तो ये डाकू कौन है? ये चोर कौन है? ये शैतान है, जो मनुष्य के जीवन को क्या कर रहा है? उसकी अमूल्य चीज, जो वस्त्र था, जो आदम हवा ईश्वर के साथ प्रतिदिन प्रभु उनके साथ मिलता था, वो आत्मिक भरपूरी में थे, स्वर्गीय जीवन में थे, उस स्वर्गीय वस्त्र को उसने वहां उस फल को खिला के चुरा लिया। ये चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। यहाँ पर उसके कपड़े उतार लिए और कपड़े उतार के उसको घात कर दिए और मार पीट के उसको अधमरा करके चले गए। आज शैतान मनुष्य के जीवन को वस्त्रहीन करके, है ना, बपतिस्मा जिन्होंने लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में वस्त्र पहना दिया है ना। तुम अंधे, नंगे, कंगाल और तुच्छ हो। नंगा है मनुष्य आज, जब तक मसीह के लहू से ढांपा नहीं जाता है। वो मसीह का लहू हमारे आत्मिक वस्त्र है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो जा रहा है, यरूशलेम से निकल के यरीहो जा रहा है, स्वर्गीय नगर से निकल के श्रापित नगर की ओर चले जा रहा है। वो
वहां पर डाकू उसको वस्त्र को छीन लेगा। संसार में आप जो जीवन जी रहे हैं वो शैतान का जीवन है। वो वस्त्रहीन दशा में हमारे जीवन को रखा हुआ है। और क्या करके रखा है? उसे मारा पीटा, आज इसी दशा में घात करके छोड़ दिया। आज मनुष्य मारे मारे दशा में फिर रहा। मनुष्य को नहीं मालूम कि वो घात किया हुआ है, उसको नहीं मालूम कि वो अधमरा कैसे जीवन को जी रहा है। उसके पास शांति नहीं है, उसके पास प्रेम नहीं है, उसके पास सच्चा जीवन नहीं है। आज मनुष्य की अमूल्य चीजों को उसने घात करके छोड़ दिया है और मनुष्य आज संसारिक दशा में, पाप की दशा में, मरी हुई दशा में जीवन को जी रहा है। और देखिए उसके आगे, अधमरा छोड़कर उसे चले गए। और तब 21 पद में और क्या ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन हाँ, उस हाँ, अब इसको समझ लेते हैं पहले। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। ये याजक कौन है? परमेश्वर का चुना हुआ याजक। हम लोग क्या बोलते हैं? हम एक चुना हुआ वंश, याजकों का समाज। आज बहुत से लोग अपने आप को चुना हुआ वंश और याजकों का समाज कह रहे हैं। आज याजक बन के लोग वेदी की सेवा भी कर रहे हैं, परंतु वास्तव में परमेश्वर की इच्छा से दूर हैं। ये याजक यहाँ पर देख रहा है और क्या कर रहा है? वो कतरा के चला गया। परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति घात किया हुआ, मारा हुआ है ना, अधमुआ पड़ा हुआ है, लेकिन इस याजक के पास तरस नहीं है, इस याजक के पास दया नहीं है, इस याजक के पास प्रेम नहीं है। आज बहुत से ऐसे सेवा करने वाले लोग हैं जो सेवा तो कर रहे हैं, परंतु दया, प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव नहीं है उनके अंदर। और जिसके पास परमेश्वर का स्वभाव नहीं होगा वो इसी याजक के समान है जो उस घायल व्यक्ति को देखकर कतरा कर चले जाएगा। और दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है? लेवी। इसी रीति से लेवी भी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। हाँ मेरे प्रियो, आज हम सोच रहे हैं कि हमारे पास तो चर्च है, हमारे पास तो पास्टर है, हमारे पास तो वेदी की सेवा करने वाले लोग हैं, पर क्या सचमुच में परमेश्वर की सेवक है? यदि एक सच्चा सेवक होगा, यदि एक अच्छा सच्चा प्रेरित होगा, यदि वो याजकी सेवा कर रहा है, तो कभी भी इस योजना में एक मनुष्य को दशा में देखेगा, उसके जीवन में तरस आएगा, उसके जीवन में प्रेम आएगा, उसके जीवन में सेवा का भाव आएगा। और इस रीति से याजक भी चला गया, लेवी भी चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। प्रभु यीशु मसीह है जो कभी भी हमारे इस घायल जीवन को, हमारे इस पापी जीवन को, हमारी इस निर्बल दशा को प्रभु यीशु मसीह देख के कभी इग्नोर नहीं करता। ये सामरी और कोई नहीं है, ये सामरी प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वैद्य बीमारों के लिए, भले चंगों के लिए नहीं है, परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए सेवा करना है? मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूँ बोलता। घात किए हुए, मारे हुए लोगों के लिए आया हूँ मैं उनकी सेवा के लिए आया हूँ।
प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को तरस खाता है और उसके घाव पर दाखरस और तेल डालकर पट्टी बांधता है। और पिछले दिनों में हमने दाखरस के विषय में देखा, क्या है वो दाखरस? प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, वो नई वाचा है, हमारे जीवन में वाचा बांधता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए वाचा बांधता है और तब सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसकी सेवा भी करने के लिए उसको सराय में ले जाता है और 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दे दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? कौन ठहरा? आज प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आज हम कितने घायल लोगों को जो संसार में नाश में पड़े हुए हैं, कितने लोगों को हम दाखरस और तेल उनके घावों पर पट्टियां बांध रहे हैं। क्या हम प्रभु के वचन को लेके जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? या सिर्फ वचन कहता है खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। यीशु मसीह ने इस घायल व्यक्ति को बचाया। हमारे जीवन में भी प्रभु यदि काम कर रहा है, यदि हमारे जीवन में हमने सत्य को जान लिया है, तो आज हमारे जीवन में भी आवश्यकता है कि हम भी दूसरों की सहायता करें, हम भी दूसरों को आग की झील से झपट कर निकालें, परमेश्वर के वचन को बताएं, अपनी जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को बताएं। हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को बांटे। हो सकता है कोई दुख में पड़ा व्यक्ति आपकी बात सुन के उसका जीवन बदल जाए। तो प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर के जीवन को इन वचनों की सहायता से अपने अंदर देखें कि प्रभु ने मुझे जो जीवन दिया है वो जीवन कैसा है। एक सच्चा रिपेंटेंस हमारे अंदर है क्या? जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, क्या हम उस योजना में हैं या नहीं? तो प्रभु हम सबकी सहायता करें इन वचनों के द्वारा। आगे का भाग मधुसूदन भाई को। भाई नहीं सुन रहे हैं क्या? संगीता सिस्टर। जी जी आंटी जी। भाई तो सुन नहीं रहे हैं। एक काम करिए, अंतिम प्रार्थना जी कर लीजिए, या और जी कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अभी अवसर है, आप बोल सकते हैं और उसके जी। बाद फिर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आज के सुंदर वचन के लिए मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आदरणीय आंटी जी का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में आत्मा की अगुवाई में आज फिर से प्रभु ने एक विषय को हमारे अंदर दिया कि हम अपने जीवन को देखने और जांचने पाए कि हम गिरावट की दशा में तो नहीं जा रहे हैं, और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इस विषय पे यदि और कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो आप सभी को अवसर होगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि सुंदर वचनों से हमें अवगत कराते हैं। सचमुच आज बड़े पुत्र के बारे में हमने जाना। बड़ा पुत्र कौन है? मसीह में ही ऐसे लोग हैं जो जब मसीह जिनके जीवन में कार्य करता है तो लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ये तो पीछे आया था, ये आगे कैसे हो गया। तो सचमुच वचन उसी तरह से कार्य करता है जैसा लिखा है। तो आज आंटी के जरिए भी हम इस वचन को सुनने पाए और जानने पाए। सचमुच परमेश्वर एक एक के दिल में इस वचन को कार्य करता है और बैठाता है जो ध्यान से सुनता है।
परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन निकालने के लिए। सचमुच हम भूले भटके थे, लेकिन हमें किसी ने बताया कि यीशु मसीह कहाँ है। तो सामरी यीशु मसीह हम पर दया करता है, हमारे अधर्म के कार्य को दूर करके हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का और बेला आंटी के लिए। दुआ में मुझे याद करिएगा बेला आंटी। मैं बहुत आनंदित रहती हूँ जब बोलते हैं और सुनती हूँ, तो सचमुच आशीष भैया का जो छूट मुझे मिला है, मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मुझे हमेशा दुआ में स्मरण करिएगा कि मैं भी इसी तरह परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते जाऊं। जरूर बहन, प्रभु बहुत सहायता करे आपकी। हमेशा आप प्रभु के प्रेम में बने रहें, बढ़ते चले जाएं और प्रभु अगुवाई करे आपको। प्रभु का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का मसीह यीशु में होकर धन्यवाद करती हूँ। मैं निमिषा बोल रही हूँ और परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ सुंदर अवसर को देने के लिए और अपने प्रियों से एक बार फिर से साथ में संगति करने के लिए। और आज जब मैं वचन सुन रही थी लुका 15, तो एक्चुअली इसको मैं एक दिन पहले परसों पढ़ रही थी मैं सुबह। तो इस वचन में से मैं इसको एक्चुअली इसलिए रख रही हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि वो सच में वैसा है क्या, और मैं बेला आंटी से भी चाहती हूँ कि वो इस बात को आगे मुझे हेल्प करे इसको समझने में। क्योंकि जब मैं आज कल जब उस दिन जब मैं वचन पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ है कि छोटा पुत्र ने अपनी संपत्ति का भाग पिता से मांगा और पिता ने उसे बिना कुछ बोले दे दिया उसको, और वो उसको ले जाकर अपने कुकर में उड़ा देता है। तो मुझे एकदम से वो आया कि जैसे लिखा है कि बड़ा छुटके का दास होगा। और मुझे अपने ही जीवन में मतलब प्रभु समझा रहा था शायद, तो मैं उस चीज को कंफर्म करना चाह रही हूँ कि वो जो छुटका पुत्र है, क्या वो मेरा आत्मा का जीवन है, जो जीवन पाकर भी कई बार हम भटक जाते हैं संसार में जाके, और अपनी संपत्ति को मतलब उस जीवन को जो प्रभु ने दिया उसको हम संसार में उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, संसारिक बातों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उस जीवन को हम खो देते हैं। और फिर जब आपे में आते हैं और जब हम लौट के आते हैं अपने पिता के पास, तो पिता हमें वैसे ही फिर से लगाता है और चुनता है। और तो जो शरीर है वो कभी भी, जो बड़ा पुत्र है वो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, और उसने ग्रहण नहीं किया उस पुत्र के लौटने पर, मतलब आत्मा के जीवन को कभी भी शरीर का जीवन ग्रहण नहीं करता। तो मैं उस दिन पढ़ रही थी परसों, तो मुझे यही चीज उसमें से एकदम से समझ में आया, हालांकि मैं उसको प्रेयर में भी रखी थी, लेकिन आज जैसे इस वचन को आंटी स्टार्ट की तो मुझे अच्छा लगा और इसलिए मैं इस बात को रखी। तो आप लोग भी बताइएगा इसका कि वो ऐसा है क्या। और मैं सिर्फ एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सबों को का भी धन्यवाद हो और जय मसीह की आप सबको। निमिषा, गलातियों उसका 4था अध्याय निकालिए। गलाती 4 और उसका 21 पद से पढ़िए। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीना पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की नई प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है?
दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। उनका धन्यवाद इस वचन के लिए। 28 पद से यहाँ पर कह रहा है कि हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। मतलब शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, इससे पहले कौन, ये दो वाचाएं बता रहे हैं कि दो वाचा है, अरब की सीना पहाड़ है ना, ये दो वाचा के बारे में बता रहे हैं। और जो दासी से है वो शारीरिक रीति से है बोल रहा है। तो ये जो हमारा शरीर जो है वो काहे में है, वो दासत्व में है। हमको इस बात को समझना है कि हमारा जो शरीर है वो दासत्व में है ना, वो हाजिरा का पुत्र है कहना चाहिए। और जो हमारी आत्मा है जो वो प्रतिज्ञा की संतान है। और शारीरिक जो शरीर के अनुसार है वो क्या करता है, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। तो हमारा जो शरीर है ना हमेशा आत्मा के विरोध में रहेगा। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, 30 पद में लिखा है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। निकालना है दासी और उसके पुत्र को। दासी और उसका पुत्र मतलब हमारा शरीर जीवन है, इस शरीर के जीवन को हमको निकाल देना है। क्योंकि अब्राहम ने क्या बोला, परमेश्वर ने दासी और उसके पुत्र को क्या किया, जो बोल रही है सारा तू उसके अनुसार उसको कर। और तब क्या करता है, हाजिरा और इस्माइल को लेके एक पानी की कुप्पी देता है और उसको निकाल देता है। ये हमारा शारीरिक जीवन है। ये शारीरिक जीवन जब तक हमारे पास रहेगा तो वो आत्मा को सताता रहेगा। हमारी आत्मा कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगी, हमारी आत्मा कभी भी फ्रीडम में नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये शरीर हमको सताता रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि प्रतिज्ञा की संतान कौन है, इसहाक है। प्रतिज्ञा की संतान इसहाक है, मतलब हमारी आत्मा है। प्रतिज्ञा आत्मा के साथ है। तो जब तक देह मरेगी नहीं, जब तक देह मरेगी नहीं तो आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी। तो देह को हम मरना है। शरीर इसहाक जो है उसको सताएगा, शरीर हमेशा आत्मा को सताएगा। इस चीज को हमको ध्यान रखना है ना। दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। हम शरीर और आत्मा दोनों को लेकर चलेंगे बोलेंगे तो हम नहीं चल सकते। यदि परमेश्वर का जीवन लेके चलना है तो हमको शरीर को खत्म करते जाना है, निकालना पड़ेगा इसको। शरीर का जीवन समाप्त होना है, इसको क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए भाई बार बार बोलते हैं मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हमारे जीवन को, हमारी लालसाओं को, हमारे विचारों को, हमारी सारी चीजों को, एक एक जो पाप है ना, हम जानते हैं क्या क्या पाप हमारे अंदर। मरकुस 7 की 21 पद को पढ़ेंगे तो पता चलता है कैसे कैसे पाप हमारे जीवन में। और व्यवस्था भी ना, पहले मैं तो मरा हुआ था बोलता है, जब व्यवस्था आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। तो व्यवस्था ही हमको पाप तक पहुंचाती है, पहचान कराती है कि हम जानते हैं उसके द्वारा कि हम कैसे पाप में जीवन जी रहे हैं। और शारीरिक जीवन जो है वो इस्माइली जीवन, इस इस्माइली जीवन को, दासत्व के जीवन को हमको, इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 में जब बात कर रहा था तो तुम अपने पिता शैतान से हो, क्यों कह रहा था, क्योंकि तुम दासत्व में, जो जिससे हार गया वो उसका दास बन गया। आज मनुष्य हारा हुआ है, इस शरीर से हारा हुआ है। इसलिए रोमियो 7 में पौलुस कह रहा है कि मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे मृत्यु की देह से कौन छुड़ा। तो हमको इस मृत्यु की देह से छुटकारा पाना है ना। इसलिए 5:17 में क्या बोल रहा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो हम मसीह में हैं क्या, जब तक मसीह में नहीं होंगे तो हम नई सृष्टि नहीं कहलाएंगे। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो पुरानी बातें बीती क्या, हमारे जीवन से पुराना खत्म हुआ कि नहीं, हमको इस जीवन को पहचानना है। जब तक खत्म नहीं होगा हम प्रतिज्ञा की संतान नहीं कहलाएंगे। हमारे जीवन से ये चीज खत्म होना है, हमको जीरो में आना है।
हमको गेहूं के दाने के समान मरने का अपने जीवन को लाना है, उस स्थिति तक लाना है, तभी जाके हम प्रतिज्ञा की संतान के रूप में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए यहाँ पर ये वाली बातें जो है ना, बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र, क्लियर हुआ? जी जी, ठीक है, थैंक यू। प्रभु सहायता करे। और संगीता बहन प्रार्थना करेंगे। जी, आइए हम प्रार्थना में जाएं। अति करुणामयी मेरे जीवित और सामर्थ्य वापस मानी, अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर आपके चरणों के निकट बड़ी दीनता और नम्रता के साथ, आदर के साथ आपके चरणों के निकट आती हूँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आप जो महान है प्यारे प्रभु, आप स्वर्ग आपकी सिंहासन और पृथ्वी आपके पांव की चौकी है प्रभु जी। ऐसे पिता परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो आपकी दया और अनुग्रह निरंतर हमारे जीवन के लिए बना रहता है प्रभु। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, जो आपकी इच्छा और योजना में फिर से हमारे जीवन में जोड़ा गया प्रभु जी। निश्चय ये हमारी योग्यता, हमारे प्रभु जी कोई प्लानिंग नहीं प्रभु जी, लेकिन आपकी दया ही है मेरे प्यारे प्रभु। जितने प्रिय मेरे आज इस मीटिंग में जुड़ने पाए प्रभु जी, जो आपकी इच्छा और अगुवाई में होने पाया प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके आज पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत वचन को जो आपने आंटी जी के मुख में डाला प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने फिर से खुदावंत हमारे जीवन में वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन को देखने और जांचने का फिर से अवसर दिया प्रभु जी, कि सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हमारी दशा क्या है मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, कहीं हमारे जीवन में वो गिरावट जो संसार के रूप में प्यारे पिता परमेश्वर जो गिरावट आया है, क्या हम उसी में पड़े हैं कि हम एक निर्णय लेकर प्यारे प्रभु जी आगे बढ़ रहे हैं मेरे खुदा। प्यारे प्रभु जी, फिर से आपने वचन के द्वारा अद्भुत बातों को हमारे जीवन के लिए दिया खुदा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ अद्भुत वचन के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो निरंतर एक दर्पण के समान हमारे जीवन को दिखाता है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु में होकर मेरे खुदावन। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आंटी जी के जीवन के लिए मेरे खुदा। आपने प्यारे पिता परमेश्वर अपनी बेटी को चुना प्रभु जी, और प्यारे प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावंत, एक एक लोग आशीषित होने पाए हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आप उन्हें और भी आशीषित करें, और भी दीर्घायु दे, वचन की भरपूरी को दे मेरे प्यारे प्रभु जी, अपनी आत्मा की अगुवाई को दे, ताकि और भी प्यारे पिता परमेश्वर आपके अगुवाई के द्वारा वचन की गुण भरी बातों को समझकर प्यारे प्रभु जी उसके अनुसार चलकर और औरों को प्यारे प्रभु जी बता सके अपने जीवन के द्वारा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो और भी आपके नाम की महिमा करने वाली हो सके मेरे प्यारे प्रभु। उसी प्रकार हम सबको तैयार करें मेरे खुदा, अपने अपने जीवन को देखने और जांचने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ अद्भुत प्रतिदिन की रोटी के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आप का वचन है मेरे प्यारे प्रभु जी, और जिससे आप हमें तृप्त करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। ना केवल प्यारे पिता परमेश्वर हम वचन को सुने प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, हम वचन को मानने वाले हो सके प्यारे प्रभु, आप हमारी सहायता और अगुवाई करें। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अपने हर एक गुनाहों पाप अपराधों के लिए क्षमा चाहती हूँ, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर मेरे कोई भी गुनाहों के कारण मेरे प्रार्थना आपके चरणों के निकट पहुंचने में रोक बाधा ना हो मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो ये
प्यारे प्रभु जी, जो हमारा शरीर का जीवन हावी होता है मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम फिर से प्रभु जी बैक स्लाइड हो जाते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु जी। जो आपने प्यारे पिता परमेश्वर जब निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर एक कदम बढ़ाने से आप 99 कदम हमारी ओर बढ़ाते प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती, उस प्रेम को आपने हमारे जीवन में डाला है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, उसी प्रेम में प्यारे पिता परमेश्वर हम लोगों को आपके बारे में आप प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन से प्रदर्शित करने वाले हो सके प्रभु। आप सहायता करें हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने ऐसा अनुग्रह किया प्रभु जी, आपने हम जंगली जलपाइयों को अपने जड़ की चिकनाई देकर अपने में साटा प्यारे प्रभु जी, ताकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम फलवंत होने पाए प्रभु जी। और प्रतिदिन ये रोटी को प्यारे पिता परमेश्वर आप हमें देते हैं प्रभु जी, उस खाद उस मिट्टी को मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम बढ़े और फले मेरे प्रभु जी। आपकी इच्छा की आपकी इच्छा और योजना के अनुसार फल लाने वाले हो सके प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमारा प्रतिदिन स्लो मिलना प्रभु जी व्यर्थ ना होने पाए, परंतु निरंतर प्यारे प्रभु जी हम बढ़ने पाए आपके वचन में मेरे प्यारे प्रभु जी। और जिसके लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, वो आपकी इच्छा और आपकी योजना में होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ अपने हर एक प्रियो के लिए, अपने हर एक आदरणीयों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आपने जिन्हें आपने तैयार किया है मेरे प्यारे प्रभु जी। आशीष भाई के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, पंकज भैया के लिए मेरे प्यारे प्रभु, और प्यारे पिता परमेश्वर बेला आंटी जी के लिए, ज्योति आंटी जी के लिए, मौसा जी के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी अद्भुत प्यारे पिता परमेश्वर अपने वचन की भरपूरी देकर हमारे मध्य रखा प्रभु जी, ताकि हम भी प्यारे पिता परमेश्वर वचन को जानने सीखने जानने पाए प्रभु जी, और उसके अनुसार चलने पाए मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और भी प्यारे प्रभु जी अपने आत्मा की अगुवाई और वचन की भरपूरी हमेशा प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए बना के रखे मेरे प्यारे प्रभु। दया और अनुग्रह चाहती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे झुंड में जो भी बीमार पाए जाते हैं प्रभु, दया चाहती हूँ जीजा जी के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप अपनी सामर्थ भरे सीधे हुए हाथों से उन्हें छूकर चंगाई को दें, ताकि एक गवाही का जीवन उनके द्वारा हम प्रभु जी उनके मुख से आपके नाम की महिमा को सुनने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो दुखी है क्लेशित है हर एक को प्रभु जी आप अपनी असीम शांति और अगुवाई को दे मेरे प्यारे प्रभु, ताकि हर एक लोग मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आप जीवते परमेश्वर को प्रभु यीशु में जानने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए मेरे प्यारे पिता। हर एक दिन प्रभु जी हर पल प्यारे पिता परमेश्वर और भी वचन के प्रति भूख और प्यास हमारे हृदय अंदर आने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और प्रतिदिन प्यारे पिता परमेश्वर हम वचन से लिपटे रहे मेरे प्यारे प्रभु, ताकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर शैतान की उन हर एक जलते हुए तीरों को हम बुझा सके मेरे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर पल हर क्षण हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय आंटी जी के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो आपने अपने वचन अपने आत्मा की अगुवाई में प्यारे पिता परमेश्वर इस वचन को हमारे मध्य रखने में आपने उनकी सहायता और अगुवाई किया प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। फिर से हमें से हर एक के जीवन आत्मा प्राण देह को आपके धर्म में हाथों में देती हूँ। और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी इच्छा और आपकी दया में हो तो कल फिर प्रभु जी हम एकत्रित होने पाए और आपके वचन की संगति करने पाए, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति करने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में प्रतिदिन उपाय को करते हैं प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जब तक फिर से हम ना मिले प्रभु जी, एक दूसरे को प्रार्थना में मसीह प्रेम में उठाते रहे मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। विश्वास करती हूँ आपने विनती निवेदन प्रार्थना को सुना है मेरे प्रभु। ये मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से हमें से हर एक के जीवन आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में देते हुए बड़े ही धन्यवाद सहित ये दुआ
अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन 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 आमीन। 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 अब बाबू मैं नहीं हाथ दूंगा। जय मसीह की बेटा। ये बात देखी। जय मसीह जय आप दुआ में बैठे थे? अमन भाई नहीं क्या? अमन भाई तो नहीं दिख रहे हैं आंटी जी। और अच्छा, जी दोस्त आप कौन? सबों का फिर से धन्यवाद। और मधुसूदन भाई भी नहीं दिख रहे हैं, तो सब अपना अपना बंद करते जाएंगे तभी हो सकता है कि होगा। हाँ, अमन अमन दूसरी मीटिंग में जुड़ा है आंटी। अच्छा अच्छा, तो जी लियो मीटिंग करके उसको उसमें सब अपना जी वो जी कर लीजिए ना। हाँ जी जी, सब लीव होते जाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। भैया। जय जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की, बहुत धन्यवाद। कल प्रभु की दया और अनुग्रह में फिर से हम जुड़ने पाएंगे। 7 बजे से लेके प्रेयर का टाइम रहता है और 7:30 बजे से फिर से हमारी संगति होने पाएगी। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि कल जरूर से जुड़े और भी लोगों को जरूर से बताएं, ताकि और भी लोग इस भोजन को प्राप्त करने पाए। सचमुच में प्रभु जो हमारे लिए प्रतिदिन की रोटी जो हमें देते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और बलवंत होने के लिए, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और फिर से आंटी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को जय मसीह की। गुड नाइट। गुड जय नाइट। गुड जय नाइट। मसीह। गुड गुड नाइट। नाइट करो। गुड गुड नाइट नाइट। बेटा, गुड नाइट। जाओ खेल लो तो। नहीं खेलूंगा मैं। जय मसीह। जय मसीह जय मसीह। ये बत्ती। बिला आंटी चले गए क्या? जी जी राजन जी इंदौर से। जी जी चले गए हैं। अच्छा सब अच्छा। कोई जी सब कोई अपना लीव होते जाएंगे तभी बनेगा हाँ हाँ ठीक है अपना संगीता। अपना। हाँ मैं अच्छा, ये कर। अमन अमन ज्वाइन, हाँ हाँ अमन जुड़ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैंने जो सीमा बहन के लिए कहा था उसको प्रार्थना में सभी रखना। जी 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 ठीक है बहन। जी जी जय जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह की। अमन भाई जुड़ गए हैं और उनको अवसर है यदि कुछ कहना चाहेंगे तो। जी जी, थैंक यू दीदी। सभी को शालोम, जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं संगति के समय के लिए। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे शाम 7 बजे से। आप सभी आमंत्रित हैं। तो अभी हम मीटिंग एंड करेंगे। जय मसीह जय मसीह। जय मसीह जी की। जय मसीह। चलो, गुड नाइट। ये गुड नाइट। बत्ती। नाइट। जय मसीह। गुड नाइट बेटा। जय मसीह की। बहन दी।